जितने भी भाई दर्शक भाई हैं, हमारे चैनल को देखने वाले सभी को हाथ जोड़ के राम राम है। आज मैं अपने बहुत ही प्यारा मित्र मेरा, वैसे मैं तो देख सब कुछ जानता हूँ, ये मेरा बचपन का साथी है भाई प्रीतम फौजी सुई से, जो अपने आप में एक इसकी विशेषता यही है कि एक फौज में सर्विस कर रहे हैं और हरियाणवी संस्कृति से बहुत गहरा लगाव है। तो इनसे आज 10-20 मिनट कुछ एक मैं बताऊंगा और इनकी जो बातें, जो संस्कृति के प्रति इनका लगाव है या संस्कृति से कैसे प्रेम होया या संस्कृति में आजकल क्या चल रहा है, उस विषय को लेकर के हम भाई साहब से बातचीत करेंगे और आप लोगों को भी जानकारी का पता चलेगा। तो भाई प्रीतम, राम राम। राम राम भाई, और चैनल देखने वाले वाले सभी दर्शकों को भाई राम राम है। भाई प्रीतम फौजी नाम का गए मतलब ऐसा वो लग गया है। अच्छा, फौज में आप सर्विस करो हो, मन तो खैर पता है, ये अपने भाई दर्शकों के लिए है। फौज में सर्विस करते करते मतलब संस्कृति को मेंटेन रखना, सबसे पहला सवाल तो ये भाई संस्कृति के प्रति इतना लगाओ, मतलब आजकल तो और घनी चीज है सुन के लिए। आज जिस तरह आपने पता भी हो भाई, आज वो गन कल्चर किते अश्लीलता किते मतलब केवरा के केवरा पड़ा है, उन सभी से हट करके जो आज के समय में भी आप मतलब हरियाणवी संस्कृति से जुड़े हुए हो, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड, पीछे की जो बात है वो बताओ, उसका क्या कारण है? ऐसा है सतीश भाई, देखो जुड़ना संस्कृति से ये शुरू से ही हमारे अंदर रहा है। जैसे आपको तो पता है, हम मेरे को तो मालूम है क्योंकि आप तो भाई बचपन से जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर थे जो जैसे ड्राइंग मास्टर जी थे चतुरसेन जाटुलवारी से। हाँ। और उसके बाद में थोड़ी बड़ी क्लास के अंदर हुए तो मदन लाल जी थे, डॉक्टर साहब, जो कल्चर के शौकीन थे, तो मतलब वो अच्छे शौकीन थे और वो बाल सभाएं करवाते थे। हाँ, होया तो करती। ये लगा लो तीसरी चौथी क्लास से ये बाल सभा में खड़ा होना, चुटकुले सुनाना, और उस टाइम पे ये अश्लीलता और ये गंदे गाने ये उनका तो नाम नहीं था, जब ज्यादातर होया करता तो देसी रागनियों का बोलबाला भजन रागनी तो वहीं से ही शुरुआत हुई थी। और उसी को ही उसी लाइन के माध्यम से चलते चलते परमात्मा ने ऐसा कहा कि भाई देश की सेवा करने का भी मौका मिला। तो वहां जाने के बाद भी मतलब वहां जाके देखोगे तो आप, ऐसा नहीं है कि फौज के अंदर ये कल्चर खत्म हो जाता है। यही बात मैं पूछ रहा था आपसे। फौज के अंदर भी जो हमारे पुराने जो साहब लोग हैं या हमारे से जो पहले सीनियर हैं हमारे से, तो वो भी काफी हरियाणवी संस्कृति के प्रति खूब लगाव रखते हैं वहां भी, और बहुत सुनने जो अपना जो अफसर हैं या मान ले और भी प्रदेशों के हैं, फौज तो भी एक विशाल है, वो भी मतलब पसंद करते हैं हमारे कल्चर। बिल्कुल बिल्कुल पसंद करते हैं सतीश भाई, जहां भी जाते हैं हरियाणवी का तो ये लगा लो कल्चर का डंका बजता है। आपने तो साउथ में भी सर्विस करी है, लेकिन खास करके एक चीज कि हरियाणवी का जब नाम आ जाता है, हरियाणवी सॉन्ग्स का, तो उसके अंदर ये नहीं है कि भाई आजकल का ये सिस्टम, उसको सबसे पहले यही बोला जाता है कि भाई हरियाणा से है। हाँ जी, बोला राग नहीं गाना, राग नहीं सुना, बोला राग नहीं सुना भाई। और स्वाभाविक सी वो मतलब अभी भी हमारा कल्चर वहां पे अभी जिंदा है। हाँ बिल्कुल जिंदा है भाई जी, क्योंकि अब तो हरियाणा में देखो कल्चर के नाम पर आपने पता है क्या क्या चल रहा है। तो आप मतलब अपने आप को जैसे कार्यक्रम भाई ने देखो अच्छे अच्छे मंचों पे, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मतलब भाई बहुत सुपर डुपर बहुत बड़े और बड़े मंच हैं, देखो सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद समिति बापोड़ा हरियाणा के बड़े मंचों में ही है ये, उसके ऊपर भी आपने प्रस्तुति दी और भी काफी मंचों में प्रस्तुतियां देते, लेकिन तो कार्यक्रम जो है मतलब रियाज तो कर नहीं पाते होगे मेरे हिसाब से। भाई साहब ऐसा है, रियाज तो आपको पता ही है कि जो हरियाणवी संस्कृति का ये साजबाज है ना, ये मटका बजाने वाले अलग चाहिए, फिर बंजू बजाने वाला अलग चाहिए, पेटी बजाने वाला चाहिए, वो मिल जाते हैं वहां फौज में मिल जाते हैं, लेकिन वो गानों की धुन बजाते हैं। और इसमें हमारा और उसमें इतना डिफरेंस है, ये थोड़ा लंबा खींचता है। अपने रागनी वाला है जो थोड़ा वो लंबा खींचता, तो वो साज वहां दे नहीं पाते, लेकिन काम चलाओ तो कुछ नहीं है तो कुछ तो बेहतर है, नथिंग बेटर समथिंग हो जाता है। मतलब अपना जो अपना दिली इच्छा है, अपना जो चाह है, वो भी थोड़ा बहुत मिट जाए है, और उसमें भी जुड़े रहो, नौकरी करने का भी आनंद आ जाए। अच्छा, तो सर्विस करते हुए जैसे फौज की बहुत टफ ड्यूटी मानी है अपने भाई, फौजी का बड़ा कठिन वो है, उसको मेंटेन करके मतलब रागनी भी याद करनी, ये कैसे वो मतलब यो किस तरह बने? ये मैं बताता हूँ सतीश भाई,
ये लगा लो फौज के अंदर जितना टाइम मिलता है ना आपको, रियाज का नहीं मिलेगा, लेकिन याद करने का टाइम पूरा मिलेगा आपको। 3-4 घंटे आप ड्यूटी के ऊपर बैठे हो, आप ड्यूटी के ऊपर खड़े हो, हाँ जो भी है चाहे जिस तरह के भी है, तो 3-4 घंटे आपके मन में क्या चल रहा है वो देखिए। इतना टाइम मिलता है फौज के अंदर। क्यों? फौज के अंदर तो आपने पता है, मासे दयाचंद मायना जी रह के आए फौज में, उन्होंने बहुत रागनियां लिखी, हाँ। बहुत अच्छे कवि हुए हैं। चौधरी चौधरी जाट मेहर सिंह जी, जिन्होंने एक फौजी के नाम से ही इस मतलब दुनिया के अंदर पहचान बनाई। फौजी वहां भी टाइम मिलता है, कोई ये बोलता है भाई इतना टाइम नहीं मिलता, जितना टाइम फौज में मिलता है ना कुछ चीज याद करने का। ये जरूरी नहीं है कि आप रागनी या कल्चर गाने ये लिखो, हाँ और भी उसके माध्यम से जो पढ़ने वाला है हाँ पढ़ भी सके, वो पढ़ भी सकता है, टाइम है तो कुछ भी कर ले उसमें। हाँ टेस्ट भी दे सकता है। और आजकल तो बहुत ही आसान है क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ना कहीं ट्यूशन लेने की जरूरत है ना और कुछ है, ऑनलाइन लो सीधा, ऑनलाइन लो, वहां खूब टाइम मिलता है। और टाइम जो बंदा आगे निकलने की कोशिश करता है, अगर अपने सीनियर को पता चल जाता है सर मेरा टेस्ट है, मैं भी ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं डिपार्टमेंटली टेस्ट देना चाहता हूँ, या मैं ऐसे ऐसे गाने गाता हूँ जी मेरा थोड़ा खाली भी छोड़ उसको देंगे। रिलैक्स भी देते हैं। अब तो ऐसा नहीं है कि भाई उसके ऊपर ये मतलब ये करेगा, ये क्यों करेगा। अब पहले वो हाँ, कौन ही मतलब बशर्ते ज्यादा आपका व्यवहार ठीक होना चाहिए फौज के अंदर। आप अपने साथियों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपनी ड्यूटी के प्रति कितने वो हैं, आप अपने सीनियर से किस तरह से बात करते हैं, खूब टाइम मिलता है और खूब साथ देते हैं। और रही बात मंच की, भाई देखो, अगर आप ये सोचते हो कि भाई एक कलाकारी के हिसाब से भाई साहब से बातचीत हो रही है, नहीं, वो नहीं है। नहीं कलाकारी आपसे बिल्कुल तो नहीं है, क्योंकि कलाकारी का तो मतलब एक खाली गाने का थोड़ा सा शौक शौक है। हम तो इन चीजों के पास में बैठे भी नहीं, हमें तो इसका भी नहीं पता सुर संगीत का होता नहीं क्या जी है। जो हाँ ये है कि कभी जाते हैं तो भाई हैं, जान पहचान हाँ है, तो मतलब वो हो जाए मतलब जी फरमाइशी कर हो जाए जाए कि भाई। भाई प्रीतम एक रागनी सुनानी पड़ेगी, भाई भाई सुनाओ के बोल, वो तो बोल देते हैं कि भाई रागनी सुना। लेकिन मेरे तो ये हो जाती है यार, क्या गाऊं क्या ना गाऊं, गा हाँ मतलब पाऊंगा या एकदम नहीं से गा पाऊंगा। वो हाँ पृष्ठभूमि नहीं है, हाँ, वो मतलब एक, मतलब साल में हाँ थोड़ा टाइम मिला है नगरी में गांव में तो, हम्म, और इनमें ज्यादा समय मान लो फौज में देना पड़े, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही वहां बात है। रहते हुए उसको मेंटेन करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ मतलब ये लगा लो ना आप, जैसे ईद लगातार जैसे छुट्टी आ गई तो 3-4 प्रोग्राम कर आए, उसके बाद में आगामी ये लगा लो 5 या 6 महीने के बाद में आना होगा, और फिर एकदम उस मंच के ऊपर जाकर वो रागनी गाना, मतलब वो सारा मौसम का ध्यान भी दिक्कत हो जाए आकर्षित भाई, देना। अलग मौसम से हाँ आओ तो वो भी हाँ, करते हैं मौसम का रागनी, तो भी। एक न्यारी बात है फिर। लेह लद्दाख से आप जब आते हो ना नीचे, तो आपके शरीर में ऐसे, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे आप, उतरोगे तो आपके शरीर में ऐसे ऐसे महसूस होगा कि जैसे वो कट नहीं चुभते हैं। हाँ वो और यहाँ से जब आप लेके अंदर जाओगे तो एकदम से मतलब ये हो जाता है यार कहाँ आ गए। हाँ अलग सा सारा सिस्टम बदल गया हाँ, है। और ज्यादातर हमारी ड्यूटी है बीओपीएस के ऊपर, पोस्टों के ऊपर, चाइना बॉर्डर के ऊपर, तो वहां पे आईएलटी में माइंड के ऊपर भी असर पड़ता है। माइनस में तापमान रहे है। -20, 30, 40 अक्सर हाँ वहां रहता ही बड़ी है। टफ ड्यूटी है। तो वहां पे आईएलटी में रहते हुए इंसान की यादाश्त के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये शौक है, और ये शौक तो भाई सतीश लगा ही रहेगा जब तक और कर शुरू रहे से हैं। ही हाँ, है। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, करने वालों के लिए मुश्किल कुछ नहीं। अच्छा एक और बात जैसे आपसे पूछनी है, जो आजकल चल रहा है, हम्म जैसे पहले कल्चर होया तो रंग काट का, हम्म उस दौर में आपने मतलब जो देखा, मतलब बचपन से ही शौक है, हम्म तो रंग काट वाला जो दौर था, उस दौर को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब किस कलाकार ने सही कराया, किसने गलत कराया, या मान ले वो ये रंग काट इस तरह की सही है या इस तरह की नहीं होनी चाहिए, उसके विषय में मतलब हमारे जो दर्शक साथी हैं उनको बताओ कुछ। देखो भाई, इतना तो जानकारी नहीं है कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन हाँ इतना है कि जैसे हमने एक क्रिकेट और ये रागनी का हाँ 1999 का वर्ल्ड कप था, तब से ये दोनों चीज हाँ, दोनों मतलब उसी समय दोनों से है। लागू हो गई थी शरीर के अंदर। रंग काट प्रोग्राम देखे, राजेंद्र रणबीर, सुनील मास्टर जी, पालेराम जी, यहाँ से देखना शुरू किया था रंग काट। वो दौर तो एक अलग ही दौर था, वो गोल्डन टाइम था हरियाणवी संस्कृति का। और पब्लिक भी अच्छी आती। इतनी पब्लिक आती थी कि बस चेहरे ही चेहरे दिखाई देते थे, 8-10 किले ग्राउंड होता, और एक स्टेज, मतलब कलाकार को देखने का भी इतना वो नहीं हुआ भाई, इतनी दूर से देखते थे कि ये कलाकार है।
और उस टाइम का जो रंग काट होया करते वो इतने बढ़िया रंग काट होया करते कि कोई अश्लीलता नहीं थी उनमें, सारी धार्मिक बात होया करती, विशेषकर किस्सों की रागनी रहती थी। और जो उस टाइम के कलाकार थे वो नए नए गाने के ऊपर अपनी रागनियां सेट करके लाया करते, नए नए गाने उस टाइम पर आम बात नहीं थी। नई फिल्म आई तो उनको देखने के लिए शायद वो भाई हॉल के अंदर भी जाते हो, एक बार देखते हो, दो बार देखते हो, उस गाने को बार बार करते हो। आज की तरह से नहीं था वो। तो भाई वो रंग काट ऐसा होता था कि मतलब कई दिन तक उसको याद रखते थे कि भाई फलाने कलाकार ने गाई थी, उसने उसका रंग भर दिया था, इसे वो बेहतर है। मतलब एक एक कली के ऊपर ऐसे वो होता था कि इसकी बार इसकी कली ज्यादा हैवी रहेगी, फिर उसकी हैवी रहेगी, इसकी रहेगी। तो वो तो टाइम वही था भाई सतीश। उस दौर के जो कलाकार थे उन कलाकारों में बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं, आपने भी सारे सुने, हमने भी सुने हैं। और ये बताए वो मतलब उस टाइम तो कैसेट होया कर दी, कैसेट थी, ऑडियो, फिर सीडी आ गई, ये तो सबके मगज में है। आज भी वो नई पीढ़ी के सामने भी वो रंग काट है, चाहे ऑडियो में है वो, वीडियो नहीं है उनकी, वो मिल जाते हैं यूट्यूब, मिल जाते हैं बिल्कुल। असली सुनने वाले आज भी उन्हीं को सुनते हैं। उसके बीच में फिर एक दौर आया, वो हमने भी देखा, आपने भी देखा, जो दौर आया एक गंदगी ही, डूट का गाना, गंदगी ही आई, अश्लीलता, मतलब स्टेज पे भूंडा बोलना, गलत बोलना है, फिर वो मतलब किलकम किलका होना, यो भी दौर आया। अभी जो दौर आया, अभी जो चल रहा है इस समय का। और मैं एक बात और बतानी भूल गया था, भाई प्रीतम है भाई, आज के हरियाणवी कल्चर के बहुत ही सुपरस्टार कलाकार हैं, मेरे बड़े भाई सुमित सातरोड़ के शिष्य भी हैं। हाँ, तो इनके गुरुजी हैं सुमित जी। आज के दौर के मतलब जो सुपरस्टार कलाकार हैं, काफी कलाकार आज भी अच्छे भी गाते हैं। वो जो उनके जो गाने में है, मतलब आपने मतलब कुछ फर्क पहले से अब से क्या फर्क है उसमें? आज के गाने में पहले गाने में ये फर्क है, जो साजबाज था ना हमारा पहले वाला वो थोड़ा धीमा था, उसमें मटकियों की कई थाप ऐसी थी कि मतलब वो नहीं बजाते थे। आजकल जो बजाते हैं ना वो मतलब कलाकार को स्टेज पे नाचने के लिए मजबूर कर देते हैं। मतलब वो तावड़ होगी, डीजे की तरह हो गया। गाने का मतलब सतर है ना वो तो गिरा है, आवाज का सतर गिरा है, क्योंकि कलाकार पहले अकेला गाया करता, जहाँ सारे जहाँ जरूरत होया करती वहां साजंदे बोला करते। अभी तो सारे लाग जाए, अब तो बस मुंह से निकालने, मैं इंक्लूड मैं भी हूँ उसमें, सारे मेरी भी आवाज नहीं है, मैं भी इनका सहारा लेता हूँ। जैसे मैंने शुरू करते ही मैं देखने लग जाता हूँ तुम साथ क्यों नहीं दे रहे। अब लेकिन पहले जो कलाकार होया करता वो धुन बंजू की और पेटी की सुन के और अपनी प्रस्तुति दिया, अपनी आवाज के बाद हो गया। उसके बाद में फर्क इतना है, पब्लिक सबसे बड़ा फर्क है पब्लिक का। गाने वाले के सामने अगर कोई हो ही नहीं गा तो वो क्या सुनाएगा। तो 20 30 50 जब ये बैठा इतने बंदे, वो तो उमंग बढ़ जाता था वो गाने में। अब आधा तो उमंग वैसे ही खत्म हो जाता है। अब बैठते हैं पब्लिक ना दिखेगी तो फिर क्या करेगा? कम से कम 40-50 आदमी भी नहीं मिलेंगे आपको, क्या सुनाओगे आप? मतलब लोगों को इसका कुछ है कि ये भी मतलब दुनिया कह दे है, सारे जितने मुंह उतनी बात है। बोले अभी ये जैसे सोशल मीडिया यूट्यूब की वजह से पब्लिक कम होगी, क्या इसका इफेक्ट है? बिल्कुल इफेक्ट है भाई साहब। एक मोबाइल एक ऐसी चीज है, ये तो गाने तक सीमित नहीं, ये तो रिश्तेदारी में आना जाना, बैंक में आना जाना, सारा फिर मतलब कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होगी तो पहले मिलने के लिए जाता था 20-30 कोस या किलोमीटर, उसका पता करके आएंगे कि भाई उसका चोट लग गई, या उस फलाने का लड़का हो गया उधर जाना है, या उसका ऑपरेशन हुआ। आज तो बिल्कुल नजदीक बिठा दिया, तो सीधे डायरेक्ट वीडियो कॉल हो जाती है कि भाई हाँ बताओ भाई कहाँ चोट लगी, क्या हो गया, वो जाना। उसका फिर एक वो भी तो आया प्रोग्राम सुनने के लिए। सुनो ये बात बताऊं, प्रोग्राम सुनने न जाने का सबसे मोटा कारण है यूट्यूब के ऊपर इतना मसाला पड़ा, वही सुन लेते। कौन है बोला जी फलाना कलाकार, देखा नहीं आज तक, अरे बोला सुन ले यार यो ही गा वो। उसका फिर एक इफेक्ट ये भी तो रहा है ना, जैसे जो नए कलाकार आए हैं, काफी कलाकारों को मतलब उनका बेराय ना पटा रही गाड़ी है, उन गाने वालों को प्लेटफॉर्म भी तो दिया यूट्यूब ने, लोगों को पता भी तो करवाया भाई फलाना गानिया है ना। इफेक्ट की बात हुई थी ना, इफेक्ट क्या है मतलब इसका फायदा भी तो मिला। इसका फायदा ये है कि आज के दिन में प्रोफेशनल होने के लिए सोशल मीडिया से
बढ़िया माध्यम हक लेना ही पड़ेगा सारा तो। पहले एंट्री होती थी, आप भी देखते थे, दिनोद इतना बड़ा प्रोग्राम होया करता, उस दिनोद प्रोग्राम के स्टेज के भी कम से कम 200 मीटर दूर तक हमें ये नहीं पता चलता था कि आगे कदम वो रख बांध पाएंगे। दिया करते। अगर उस स्टेज के ऊपर एक कलाकार ने, बढ़िया नए कलाकार ने एक रागनी गा दी तो वो होया करता, सारा हरियाणा में पहुंच जाती, वो पहुंच जाती थी। आज आप यूट्यूब के ऊपर कहीं भी आप अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए और उसको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे डाल दीजिए, ये अच्छा है तो वो पहुंचेगा और सारा। अब तो 3-4 जगह फेसबुक अकाउंट भी चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अलग है, यूट्यूब फेसबुक पे अलग है, गणेश यूट्यूब पे अलग गणेश का है, बेरा भी ना, और भी गणेश है। बतेरे कुछ ऐसे माध्यम है। तो प्रोफेशनल होने के लिए सबसे बढ़िया है यूट्यूब। अच्छा, ये भीड़ नहीं आती आजकल कार्यक्रमों में, मतलब पब्लिक कम आओ है, इसकी सबसे बड़ी फेलियरिटी क्या है, क्यों कमा रही है सबसे बड़ी जो, मतलब देखो आप तो बात कर रहे हैं, ये कोई मतलब एक इंटरव्यू की तरह नहीं, हम दोनों ना, ये तो एक कर रहे हैं, बातचीत है भाई, हम अपने इसकी फेलियरिटी किस चीज को मानता है? कलाकारों की भी कुछ तो कमियां रही होंगी, जो लोग नहीं जाते हैं, पब्लिक ज्यादा पहली जा करती, वो आप वो जब थोड़ी देर पहले बता रहे थे भाई, अच्छे रंग लिया कर दे, निकाल के नई रागनी लिया कर दे। देखो भाई, गाने वाले दर्शक ये जितने भी कलाकार भाई, नाराज मत हो जाना, इसकी फेलियरिटी सिर्फ ये है कि आप लोग कुछ नया लेके नहीं आते। मतलब उन 20-30-40 रागनियां में सिमट के सारे वही, मतलब रागनी, वही रंग, वही गाना, वही वो होता, तो फिर वार्ता भी वही, और हाँ, उसके वार्ता के अंदर भी कोई चेंज अच्छा, फिर नकल है उसका, जैसे आपने जैसी वार्ता दी ना उसी मन दे दी, उसी दे दी, फिर उसके बाद में वही रागनी, वही गाना और वही अदाएं, वही सारा टाइम, तो मतलब बार बार ये सोचते हैं कि भाई क्यों जाके अपना टाइम खराब करे, इससे बढ़िया तो बलेजा टुल्लोरे सुनाया था, उससे बढ़िया तो प्रेमनगर सुनाया था, उससे बढ़िया तो भिवानी प्रोग्राम में सुनाया था। भाई सभी भाइयों से निवेदन है, गाने वालों से, मैं तो देखे एक फौजी आदमी हूँ, मेरा तो वो है नहीं कुछ ना, मैं तो भाई हर प्रोग्राम के अंदर पंडित लक्ष्मी चंद की, मांगे राम की, बाजे भगत की, मुंशी राम की और चौधरी जाटमेर सिंह की, मान दयाचंद मायना जी की, इतनी रागनियां हैं, इतनी वो है, कुछ प्रोग्राम के अंदर कम से कम, ज्यादा नहीं तो एक प्रस्तुति तो आप नई तरज हो, या तो नई तरज हो, या फिर नई कोई रागनी हो, ताकि लोग इस कल्चर से जुड़े रहें। वैसे तो ये वो क्या बोलते हैं उसको, मरे हुए सांप की पूंछड़ी भाई सांप की, लेकिन संस्कृति देखो, ये बात मान ले, फौज में रहते हो, फौज में रह के आपके पास चुनने के लिए 1000 रास्ते हैं, वही बात है, किताब भी पढ़ सकते हो, फिल्म भी देख सकते हो, और पंजाबी गाने आजकल जो ट्रेंड में वो भी सुन सकते हो, बिल्कुल। लेकिन आपने मतलब इस कल्चर को ही चुना शुरू से, जब आप इसमें ढले हुए हो, दादा लक्ष्मी चंद को आप सुन रहे हो, मांगे राम को, बाजे भगत को, धनपत को, या जिसकी जो भी अच्छा कवि, चौधरी मुंशी राम जी, जाटमेर सिंह, दयाचंद, तो ये भाई बड़ी बात है। अपने बड़ी बात क्या है कि ये चीजें ऐसी हैं सतीश भाई, इनके अंदर जीवन जीने की कला छुपी है, समझने वाले के लिए। आप ड्यूटी के ऊपर बैठे हो 3 घंटे, आप अपने मन में एक बार रागनी गाने लग जाओ बैठे बैठे, आपको पता ही नहीं चलेगा 3 घंटे ड्यूटी आपकी कैसी निकल गई। अच्छा, 5 घंटे करवा करेगा, उन चीजों को याद करो, उमंग सा होता है एक शरीर के अंदर, मन करेगा और बैठे रहा, हाँ यार ये बात ये थी, ये बात थी। अब एक मतलब कोई भी पंडित लक्ष्मी चंद की, किसी भी कवि की बात उठा के देख लो, उसमें गलत तो है ही नहीं कुछ भी। आज ये लगने लग रहा है बैन आज के दौर पे, ये अब सवाल अब आता है, ये मैं पहले भी पूछना होया था, लेकिन हम अच्छी चर्चा में जा रहे थे, तो क्यों किसी की बुराई करी, क्यों किसी की वो करे। अभी जो करंट का जो माहौल है, अभी करंट में भाई मासूम शर्मा के गाने डिलीट हुए हैं, ये यूट्यूब पर थे जो चैनल पे, उनका पता है या पता नहीं किसका पता है, वो बेच रखे होंगे पहले थे, अभी डिलीट कर दिए सरकार ने उसको। तो उनका मतलब आपस में बुड़कम बुड़का हो रहे हैं, बातें, वो तो आमने सामने तो नहीं हुए हैं, लेकिन वो बातें आदि, फिर वो फैन फॉलोइंग भी 2-3 भागा में बट गई। मासूम शर्मा के जो फैन है, वो बोला गजेंद्र फोगाट का फिल्म दिया सारा, अब भाई इसने कर दिया हमारा ना सर, यो के करेगा कुछ भी को ना। गजेंद्र फोगाट वाले नुका यो फद्दू था, यो के गाड़ियां भी ले के गाने गान के थे। इस विषय को लेकर के, इन बातों को लेकर के देखो, वो गाने डिलीट हुए हैं गन कल्चर के, और जो हमारी संस्कृति में इतना गंद बढ़ रहा है, इनके भी जो ये गाने वाले हैं, जो पॉप सिंगर, उनमें से आप कैसा, मतलब अपने आप में कैसी फीलिंग करते हैं? उनको कभी कभी तो सुने लेते हैं, हम भी सुन लिया, जब डीजे में बाजन लग रहा बारन है तो सुनेगा। देखो सतीश भाई, मैं हूँ फौज के अंदर, और सारे भाई जानते फौज के अंदर सारी चीजें होती हैं,
वो उन गानों को भी पसंद करते हैं और उनको सुनते भी हैं। जब जब कोई प्रोग्राम होता है, बड़ा खाना होता है, या कोई 26 जनवरी, 15 अगस्त, बटालियन रेजिंग डे और हाँ, वो मतलब फंक्शन होते रहते हैं फौज तो में। वहां पे गाने वो बजते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, नाचते कूदते, अच्छी बात है। लेकिन तीन चीज है भाई साहब, एक अभिनेता, अभिनेता, एक क्रिकेटर क्रिकेटर, और एक सिंगर। सिंगर। ये तीनों चीजें, ये तीन ये लगा ले कि समाज की दिशा पलटी करते हैं। इनको आइकॉन मानते हैं लोग अपना। इनको लोग देखते हैं और फिर वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। अब राजनेता अभिनेता है, बड़े बाल कर लिए, वो कैसी एक्टिंग करता है, लोग वैसे ही उसके जो गजनी फिल्म आई थी, गजनी की तरह से सारे कटिंग वो रखनी कट शुरू कट कर दी। मरवा क्या तेरे नाम फिल्म आई थी, तेरे नाम की तरह से लोगों ने बड़े बाल हाँ, रखने वो शुरू कर बीच में दिए। तो मांग पाड़ के नुआ डाले वो। हाँ, क्रिकेटर ने कैसी कटिंग रखी है, वो सारे गंजे होने लगे। और एक अगला मन माना चाहे मां मर रही हो तो गंजा होया हो, पर नु सोचो यो गंजा रहता है भी होले। फिर आगे गाने, गाने के अंदर देखते हैं कि ये कैसा इसने वो पहन रखा है, इसने बंदूक ले रखी है, इसने रिवॉल्वर टांग रखा है, इसने वो, लोग उनको ज्यादा से ज्यादा देखते हैं और वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई देखो, कितना आप समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हो। कोई भी मान ले आपने गाना बना दिया, हाँ, और गाने बनाने वाले ने तो बना दिया और गाने वाले ने वो गा दिया, लोगों ने उसको देखा, उससे शिक्षा क्या मिली, उससे निकला क्या। हाँ, अच्छे भी गणे अगर हैं। एक गाना सुन के लड़का क्राइम कर रहा है और उसके बाद में फिर वो जेल में जा रहा है, एक लड़का वही जेल में चला गया, वो गलत है। अच्छा, एक फिर लड़के ने इसमें कुछ सुना है, ये तो बात आपकी सही है, वो किस दिशा के अंदर लेके चले गए। तो उस विषय के ऊपर ये ठीक किया, मेरे हिसाब से तो किया बिल्कुल ठीक भाई। बाकी कदे कोई कलाकार भाई नाराज हो जा, देखो अपनी अपनी उसमें एक पसंद बात और होती भी है। तो है ना। अब जैसे ठीक है, उसके लिए तो ठीक करया। अभी वो भी एक विषय है भाई, गलत है। लेकिन उस पे भी गलत है जो समाज में अश्लीलता भरे गाने आ रहे हैं। पहले मतलब क्या चून पचलानी थी किन पे, जात पारिक प्यारिक ज्याने। अभी जो अश्लीलता जो फैल रही है, काफी कलाकार आपने भी बताया सारा, वो भी तो होने चाहिए। मैं तो ये कल्चर बोलता के हूँ लिए कि तो वो भी भाई साहब, खतरनाक है। ये जो बदमाशी के गाने हैं ना, ये तो शुरुआत है शायद इसकी, मेरे हिसाब से शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। इसके बाद में वह गाने भी डिलीट होंगे, नंबर आओगा जो उनसे अश्लीलता फैला रहे हैं हमारी कल्चर के अंदर। अश्लीलता का मतलब ये मत पूछो इस, और ये गाने गाने के ऊपर नहीं है। यूट्यूब के ऊपर बहुत से ऐसे चैनल हैं जो नाटक प्रस्तुत करते हैं ना, वो भी गंदगी ही कही मतलब है। एक शब्द के दो मीनिंग निकलते हैं, तीन एक भी बात बहुत बोलेंगे उसके दो मीनिंग, यानी कि देखने वाला भी शर्मा जाएगा। उनके ऊपर भी एक अच्छी चलेगी, और ये बिल्कुल सही है, होना चाहिए। आपको खुफिया सूत्रों से रिपोर्ट मिली है कहीं ना खुफिया कहीं से। सूत्रों से नहीं, ये तो दिख रहा है। कोई भी मतलब सरकार फैसला लेती है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक चीज के लिए फैसला ले रही है, वो फिर लंबा सर्कल जाएगा। वो सबको उसको ले अच्छे भी तो है, जैसे हमारे रामकेश भाई ने वो गाना गाया था पहले आई ने, बिल्कुल रामकेश भाई के चला तो था। कई गाने ऐसे हैं, वो नहीं, कई गाने ऐसे हैं जिनके मतलब शिक्षा ही दी है, उन्होंने बताया है कि पहले क्या था अब क्या था, वैसे गाने गाओ। वो भी चले हैं, मार्केट समाज तो सुनता ही उनको भी। बिल्कुल भाई, वो भी चलता है। के जरूरी थोड़े भाई, मान ले आदमी चलो गंदगी फैला करके आदमी 5 लाख महीने कमा ले, तो वो बल्कि सही सभ्यता से 3 कमा ले तो 3 में भी चल जाएगा, हाँ, उतना में भी चल जाएगा। कोई जरूरी थोड़े है मतलब। इसलिए तो बोल रहे हैं भाई साहब, सतीश समाज को भटकाओ मत, क्योंकि देखेगा ना जैसा अपनी तरफ से अच्छा देने की कोशिश करो, अपनी तरफ से अच्छा देने की कोशिश करो। बाकी परमात्मा क्या पता भाई किसका डिलीट कर रहा है, किसका उठा रहा है, वो तो भाई वो सब भाग्य की बात है। तो भाई बात तो देखो घनी है, कितनी ये मतलब और भी कर सका, हाँ कितनी देर बात करे जाओ। लेकिन एक आखिरी बात, एक सही एक सैनिक होने के नाते, एक संस्कृति प्रेमी होने के नाते, और एक अच्छा गायक होने के नाते, और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक लायक में बन गया है। जो आपको भी मतलब प्यार करने वाले फौज में भी हैं, अपने तो 2 जगह हैं, आड़े भी सर फौज में भी, बिल्कुल बिल्कुल, वह भी देखेंगे इस वीडियो में। और आप मतलब हर तरह के हर वर्ग के लोगों से जुड़े हो, बुढ़िया ते भी, जवाना ते भी, बालका ते भी। मैं देखता हूँ कई बार बालका गेल भी क्रिकेट खेलो हो अपने से, जो अभी जो पीढ़ी चल रही है, हमारी जो युवा पीढ़ी आ रही है, हमारी जो बच्चे हैं, जो उनके लिए कोई विशेष संदेश
हमारे हरियाणा के लिए और पूरे देश के बच्चों के लिए कोई विशेष संदेश आप देना चाहते हो जिससे हमारे समाज को अच्छी दिशा मिले? भाई संदेश ये है, चाहे युवा वर्ग है चाहे बच्चे हैं, सबसे पहले आप अपने आप को सही करिए। मतलब आप अपने आप का फिजिकल स्टैंडर्ड, और फिजिकल के साथ जितना खेल खेलता है उसके साथ में होती मानसिकता। जितना गेम खेलेगा बच्चा ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ शरीर के अंदर भगवान का निवास होता है। बिल्कुल, ये सत्य है। हाँ, बीमार तो खांसी खुर रहा है, करिए जागा उधारियन वो खुद राम के नाम जो लेगा। आदमी, जो बच्चा खुद के अंदर ही उलझा हुआ है, वो क्या तो समाज की सेवा हाँ, वो करेगा, कुछ क्या कर नहीं देश की पाएगा। सेवा करेगा, क्या माँ बाप के उसको सपनों को पूरा अब करेगा। सबसे पहले तो शरीर स्वस्थ हो। सबसे बढ़िया संदेश ये है मेरे दोस्तों, आप फिजिकल वर्क कीजिए, उसके बाद में जो आपका घर है, जो आपके माँ बाप कभी भी कोई गलत सलाह नहीं देते, सबसे अच्छे सलाहकार होते हैं माँ बाप। हाँ। आप अपने माँ बाप की बात मानिए और अपने हिसाब से चलिए। जिस तरह वो आ गया, गाना आ गया, फिर आप बोलोगे उसी लाइन में चले हाँ, गए। ना ना, हम तो कल्चरल बात कर रहे हैं, तो बताना जरूरी है। पहिया पित्तल तार दूंगा भीतर, मैं घरा बाजरा को असला बारूद ये कर दूंगा। घर ने वो बाप रोटी देखे बाट देखे कि भाई आज सांझ का जुगाड़ कितने बनेगा, ये नहीं है भाई। पहले अपने घर को देखो, फिर उसके बाद में कोई मतलब ये सोचो कि हाँ कि भाई मैं इस वे के अंदर जा सकता हूँ। हाँ, एक ये भी है कि चलो सुन भी लिया, हाँ, सुन भी लिया, डीजे में बज रहा, लेकिन उसको सुन के ग्रहण मत करो। हाँ, मतलब करो अपना इतना ही करो कि जितना आपको मतलब आप तक सीमित रह जाए, उसका गलत यूज मत करो। उसका संदेश तो यही है भाई, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ, अच्छे विचार रखो, अपने माँ बाप की, बड़ों की, सबकी बात मानो, ताकि आप खुद तो स्वस्थ होंगे ना, तो ही देश की सेवा करेंगे, तो ही समाज को अच्छा लगेगा, और आपकी प्रतिष्ठा भी बनेगी, उसमें आपका पढ़ने को भी मन करेगा, और कॉन्फिडेंस है, बहुमुखी विकास होगा बच्चे का। कॉन्फिडेंस आता है गेम करने से। आप सुबह गेम करके आए हैं, तो आज आपने मान ले 400 मीटर लगाई है, या आप एथलेटिक्स में है, या जंप मार रहे हैं, अगले दिन और ज्यादा मारेंगे। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा हमेशा गेम से, अभ्यास करने से, खेलने से, मतलब शरीर को थकाने से। सारा ही तो बीमारी ये है कि मोबाइल को लेके बच्चे बैठ जाते हैं। मोबाइल को मत देखिए, इसके अंदर जो कुछ छुपा है, यूट्यूब के अंदर जो कुछ छुपा है, आप एक चीज को देखने लग जाओ, उससे रिलेटेड सारी चीज निकलती रहती है। आप इसको छोड़िए, इसको लेके कोने के अंदर मत बैठिए। आप ग्राउंड के अंदर निकलिए, 2 घंटा घंटा जैसा भी है, आप अपने दोस्तों के साथ मिलिए, वहां खेल के आइए। वहां का जो दोस्त है वो एक अलग है, इसके अंदर फेसबुक के अंदर ये दोस्त है, ये अलग। ये तो नकली दिन रात का अंतर है सतीश भाई। अच्छा, तो आखिरी में एक दो बात और, आज के कलाकारों में आपका जो आपको जो सबसे सही अच्छा लगता है, कोई एक? देखो भाई, या सुनो, आपकी मर्जी, जैसा भी जवाब देना चाहो। देखो, पसंद होती है अपनी अपनी। मैं मतलब ये है कि ज्यादातर रागनी सुनता हूँ मास्टर जियों की। मास्टर जियो तो स्वर्गवासी हो गए, वो चले गए। बिल्कुल। उसके बाद में जितने भी समाज को सही दिशा देने वाले हैं, सारे के कलाकार, लगभग मैं सभी की सुनता हूँ। और विशेषकर मेरा गाने का भी आपने तो शायद नहीं पूछा, लेकिन मैं बता देता हूँ। बताओ। मास्टर सतबीर जियों को सुन के तो मेरे को मतलब रागनी सुनने की इच्छा हुई थी कि भाई मैं रागनी सुनूं। लेकिन गाने की जो थोड़ी बहुत इच्छा है, गुरुजी सुमित सातरोड़ी और भाई विकास पासोरिया के प्रोग्राम देखता था, वहां से मेरे थोड़ा बहुत ये हुआ कि यार मैं भी मतलब इतना सुनता हूँ तो याद तो हो ही गई, तो एक दो रागनी मैं भी गा लेता हूँ। तो सबसे अच्छा कलाकार तो देखो भाई, जो समाज को सही दिशा दे रहा है, और वो चाहे कोई भी है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई विकास पासोरिया का, कि हमारा युवा वर्ग इतना भटक चुका था अश्लीलता गाने देख के, रागनी सुनते नहीं थे। आज मतलब झूठ मानो चाहे सच मानो, ये सच्चाई है। बाकी अगर कोई कलाकार भाई नाराज होता तो ऐसी बात नहीं है, मेरा ना कोई किसी से द्वेष है। हालांकि मैं विकास भाई से इतना मिला भी नहीं हूँ, वो जानते हैं कि ये पता है भाई ये फौजी आदमी है, ये जाता गाता है, वो बाई नेम भी जानता है, बाई फेस भी जानता है। लेकिन उस आदमी ने इतना स्ट्रगल किया इस लाइन के अंदर, युवाओं को जोड़ने, बदलाव सा एकदम से। हाँ, और ये भी नहीं है कि मैं मतलब वो पुरानी चीज लेके आया, तभी तो आज विकास भाई के सबसे ज्यादा प्रोग्राम है सतीश। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने जैसा जरूरत पड़ी है ना, कि एक चीज के पीछे ही नहीं रहे। उन्होंने खाटू श्याम जी का किस्सा बनाया, गुरु गोरखनाथ जी खुद के भी बनाए, नल दमयंती का दूसरा भाग किया, और खुद की रचना भी मतलब प्रस्तुत की है। तो
उनके साथ ही भाई सुरेंद्र की गणाओ, हाँ बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा, समाज को बिल्कुल सही दिशा देते हैं और इतनी अच्छी रागनियां प्रस्तुत करते हैं कि उनकी रागनियों को मतलब आनंद ही, उठने का मन नहीं हाँ, करता। सुनने का आनंद है। और गुरुजियों की वार्ता, भाई वो तो देखो हर एक कलाकार का अपना गुरुजी अपना सुमित वो होता है। सातरोड जी गाना देखो, किसी को किसी का पसंद है, किसी को किसी का पसंद है। जो वार्ता देके जो रागनी का उठा करते हैं और जो गाते हैं ना, और जो उनकी अदाएं हैं, वो इतनी मनमोहक अदा है कि वो यहाँ बस गई। बस वो कोई ना कोई जो चीज अच्छी लगती हाँ, तभी तो करते मैं हैं। तो इन कलाकारों का बार धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि ये शुरू से लेकर अभी तक ऐसे ही हैं। बहुत से लोगों कलाकारों ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, और एक शासी पहले कहाँ थे, उसके बाद में फिर कुछ और लेके आ गए, फिर उसके बाद में कुछ और लेके आ गए। नहीं, ये वो गढ़वे पे है। ये वहीं से चले आ रहे हैं, वहीं तक आगे भी मतलब अच्छी दिशा देते हुए जा रहे हैं। तो भाई ऐसा है, देखो वो तो बात करे जाएंगे काफी हो जाएंगी। अभी करंट में इवनु कहेंगे भाई वो गानी ऐसे फौजी है जिन देखे उन बेरा है, बाकी ना बेरा। एक रागनी की एक कली जो आपकी सही फेवरेट है, जो ये नहीं वैसे याद करते रहते हैं ना, लक्ष्मी चंद को इन्होंने काफी याद कर लिया है, पूरा तकरीबन ग्रंथ के लो लाग रहे हैं। मांगेराम जी को बहुत याद किया। आज जो तो अपने दिमाग में जो चल रही है आजकल की जो ताजा, भाई ये मेरे कोई भी आप यार रागनी मेरे दिमाग में चढ़ रही है, याद करूंगा। ऐसी वो रागनी की कोई एक टेक और उसकी एक कली सुनाओ, उसके बाद में फिर राम राम कराएंगे। भाई देखो, वो तो पता ही है सतीश भाई, बस गाना जैसा तो भी है वो तो साजबाज का देखो। होता है। एवं मैं तो सभी की रचनाएं याद की है, और कुछ याद हैं, कुछ भूल जाते हैं, फिर याद कर लेते हैं। वो रियाज वाला वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता हाँ, ना। तो मतलब एक भजन है, वो आज हमारे ऊपर भी लागू होता है भाई। अब भजन तो सब पे है वो। हाँ, लेकिन थोड़ा जो इस एज में आ जाता है, जैसे आप और मैं है 40 की एज होगी, तो इसमें हाँ, मतलब ये उनके, भजन भी बिल्कुल हाँ फिट बैठता है। नून के सही हो रहा है। हाँ, सुनाओ। हेर मन ते मन भजन करण का इब सही टेम आ रहा से, और दुनियादारी के दुख ने तू क्यों सर पे ठारा से। वाह जी वाह। वो मन ते मने भजन करण का इब सही टेम आ रहा से, दुनियादारी के दुख ने बता क्यों सर पे ठारा से। दुनियादारी एक धोखा वारी, वो न तेरी न मेरी, एक जादूगर वो सब कैस्यामी, यो कर हेरा फेरी। और नकली सूरत है इस दुनिया की, वो सौंप दिखाई दे रही, तेरा असली रूप दिखता कोया, वो कड़े लको के गेरी, असली रूप दिखता कोया, कड़े लको के गेरी। अरे असली ने नकली समझे, नकली ने असली समझे, तू दूना दुख पाया से, दुनियादारी के दुख ने बता क्यों सर पे ठाया से। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया है। दादा जगन्नाथ की रचना दादा है। जगन्नाथ जियों की रचना। एक आखिरी कली और सुना दे, इसकी आखिरी कली बड़ी जबरदस्त है, मैंने भी सुन रखी है। हेर राम नाम का शब्द ईसा, राम नाम का शब्द ईसा, यो जिसके मन में बस जा, सब विषयों ने है अलग हटा एक, है ज्ञान का दीपक चसे जा। भाई राम नाम ने ओ भूले पछे, ओ कर्म कांड में धस जा, इस कर्म के बंधन मैं मानस
कुछ ब्याह करवा के फंस जा कर्म के बंधन में मानस, कुछ ब्याह करवा के फंसे जा। श्री जगन्नाथ इस जीवन में, जगन्नाथ इस जीवन में बस यह गलती खाया से, दुनियादारी के दुख ने बता क्यों सिर पे ठहरा से। भाई सारे भाइया नहीं था अपना भाई प्रीतम फौजी और हरियाणवी कलाकार वो भाई जो बातचीत करवाई है। और भी बातें तो देखो बहुत काफी है, केबरा कितनी की बात हम पूछने लगा जो भूल भी जाओ, और भाई भी बतानी भूल जा। इतनी ही देर भाई से बातचीत करी, भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर बातचीत करी सतीश भाई और मुलाकात हुई। राम राम भाई सारा ने। और ये भाई तो बोलते हैं कलाकार, लेकिन कलाकारी के लहजे से नहीं भाई, एक आपकी जय हो भाई सेवक के रूप में भाई अगर बातचीत करने के लिए आए तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। कलाकारी के लहजे से नहीं है, और इतने बड़े को ना तो कोई कलाकार है ना कोई ज्ञान है, बस इतना है कि आपकी सेवा के लिए, मतलब ये मान लो कि देश के सेवा के लिए आप बेचिंत रहिए जब तक हम बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, इतना आनंद रहो, आप आराम से रहिए। बाहरी सीमाओं की जो रक्षाएं हैं वो लग रही है, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दीजिए, आप अपने भजन कीजिए, आप अपने काम